महापुराण ढोंग से, छल से, प्रपंच से, पाखंड से दूर है। शिव महापुराण केवल एक कार्य बताती है, शंकर का भजन करो और एक लोटा जल समर्पित कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करो। बस ये शिव महापुराण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को एक लोटा जल समर्पित करो। आपके भीतर का भरोसा जागृत करो, अपने भीतर का भरोसा। और जब भीतर का भरोसा जागृत होगा तो शिव को मिलने में कोई देरी नहीं होगी। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शंकर भगवान को कैसे भजें, हमारे हृदय में शिव तत्व हम कैसे जागृत करें। हम हमेशा कहते हैं, पहले भी कहा फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाता जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया, वही तुम्हें छोड़कर चला गया, धोखा देकर चला गया। सबसे पहला काम क्या करते हो तुम? जो तुमको छोड़कर चले जाता है, अपने मोबाइल में से उसके फोटो, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, डिलीट कर दो। फिर फोटो डिलीट करने के बाद में उससे जितनी चैट हुई है, बात हुई है, बोलते जाओ, वो भी डिलीट। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया। फोटो हटा दिए, चैट हटा दी, ब्लॉक कर दिया। पर ईमानदारी से बोलो, तुमने उसको जितनी बार साथ दिया, वो साथ दिया तुमने, तो तुम्हें वो 2-4 महीने में, 6 महीने में तुम्हें याद आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने इसका इतना साथ दिया और फिर भी इसने धोखा दिया। ब्लॉक मोबाइल से कर सकते हो, फोटो हटा सकते हो, चैटिंग हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर दिल में रह कर आता है कि मैंने इतना करा था और इसने मेरा साथ नहीं दिया। कितना ही हटा लो, पर दिल में वो बात रह जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग कितना भी कह ले, हम मंदिर नहीं जाते, हम भगवान से कोई मतलब नहीं रखते, हमें शंकर जी से कोई मतलब नहीं, हमें एक लोटे जल से कोई मतलब नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, ये सब ढोंग है, प्रपंच है, छल है, छिद्र है, सब इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कितनी भी चैटिंग हटा लो, फोटो हटा लो, चाहे ब्लॉक कर दो, पर महादेव ने जब पृथ्वी पर जन्म दिया तो इसमें सिम फिट कर कर भेजा है, वो तुम्हारे दिल में रहता है, वो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा प्रकट है तुम्हारे भीतर। बस तुम जब उसको पुकारते हो, दिल से पुकार लेते हो, वो तुम्हारे सामने आ जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारे सामने आ गया। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारी साक्षी में आ गया। एक प्रसंग आता है, काशी के राजा दिवोदास, काशी के राजा का नाम था दिवोदास, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था अनंग मोहिनी। अनंग मोहिनी का नियम था, गंगा जी का जल भरती थी लोटे में, पात्र में, और पति शिव जी की भक्ति में लगा रहता था तो उसको ले जाकर देती और शंकर जी पे जल समर्पित कर देती।
दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था शिव की भक्ति करना। एक बार अनंग मोहिनी आ रही थी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये जल चढ़ाने का बोलते हो, शंकर जी को जल लाने का बोलते हो कि जल लाया करो, उसका आचमन करा करो, उस जल को लेकर आया करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल का छींटा अपने घर के दरवाजे पर अपने घर में जरूर दिया करो। वो जल इतना कीमती क्यों है, वो जल की इतनी कीमत क्यों है? आप में से कितनी माताएं जो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को लेकर आती है? जरा हाथ तो उठाओ। लाते हो सब लोग? लाना चाहिए, रखो। उस कथा के स्मरण को जरा स्मरण करिए कि कथा स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेकर आती है, गंगा जी का जल लेकर चलती है, और गंगा जी का जल लेती हुई जब चली तो उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग माता पिता बूढ़े से बैठे हैं और वो कांख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का भी एक तरीका होता है। दो तरह के भिखारी होते हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है भिखारियों की भी। एक भिखारी वो होता है जो केवल तुम्हारे दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, भैया 10 रुपए दे दो ना, भैया 1 रुपये दे दो ना, भैया 5 रुपए दे दो ना, भैया रोटी दे दो ना। और एक भिखारी वो होता है जो सुबह से शाम तक भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, राम राम कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है। एक तुम्हें पुकार रहा है और दूसरा भगवान को पुकार रहा है। जो तुम्हें पुकार रहा है वो भूखा सो सकता है, और जो भगवान को पुकार रहा है वो भूखा नहीं सो सकता। वो भूखा नहीं सो सकता। भिखारी की क्वालिटी अलग अलग है, 2 क्वालिटी अलग अलग। एक भूखा रह सकता है। कौन भूखा रह सकता है? जिसने तुमको पुकारा है। हो सकता है तुम्हारे यहां से भोजन नहीं मिले, आगे से भोजन नहीं मिले, दूसरे के दरवाजे पर गया, वहां उसने आवाज लगाई, भैया रोटी दे दो, काका जी रोटी दे दो, मामा जी रोटी दे दो, भाभी जी रोटी दे दो, जीजी भाई रोटी दे दो, पैसा दे दो। पर जो भगवान को पुकार रहा है, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम हरि विठ्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आया और भगवान का भजन कर रहा है, उसको तुम भले कुछ मत दो, उसके भजन का बल बढ़ेगा ना तो परमात्मा को भी नीचे आकर उसके कटोरे में रोटी देना ही पड़ेगा। भजन का बल बढ़ेगा तो वो देगा। आप ये मत सोचना कि शिव महापुराण की कथा हमने अभी अमरावती में सुनी थी, अभी हमने 40 गांव में सुनी थी, अभी हमने जलगांव में सुनी थी, अभी हमने यहां सुनी थी, वहां सुनी थी। ना ना ना, नागपुर सुनी ना। आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मुझे भगवान को पुकारना है, मुझे शिव महापुराण की कथा तक जाना है, पंडाल में बैठकर मुझे कथा सुनना है। क्यों? क्योंकि मैं उसके दरवाजे पर बैठकर उसके नाम को अगर पुकारूंगी तो एक दिन वो भी कैलाश छोड़कर मेरी दुख की घड़ी में मेरे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। और दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी, और वो अनंग मोहिनी निकल कर जा रही थी। एक बुजुर्ग वृद्ध माता पिता बैठे थे, बूढ़े हैं,
कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अनंग मोहिनी के कानों में शब्द गया। आपसे अगर कोई पूछे कि शंकर जी पे जल चढ़ाया हुआ घर क्यों ले जाया जाता है, पीने के क्यों काम आता है, आचमन क्यों किया जाता है, उस जल का महत्व क्या? किसी किसी के घर में, किसी किसी शिव मंदिर में, थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है। किसी किसी के यहां ऐसा होता है, किसी किसी के यहां इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं। जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी के यहां पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है, या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। जो शिवलिंग अलग से है, उस जलाधारी पर रखा हुआ है, उसकी आराधना कर रहे हैं, उसका भी फल पूरा मिलेगा। पर अंतर इतना आता है कि जैसे जो फिट शिवलिंग है जलाधारी के साथ रखा हुआ, उस पर एक बेलपत्र चढ़ाई हुई, एक बेलपत्र चढ़ाई हुई हजारों फल देने वाली होती है। जो अलग शिवलिंग अलग जलाधारी होती है उस पर एक बेलपत्र भी अगर हम चढ़ा रहे हैं तो वो सहस्त्र सहस्त्र फलदायी प्रदान कर देती है। उसमें कई लोगों के मन में एक संशय हो जाता है, हमारा नीचे का जो जलाधारी है वो चांदी की है, शिवलिंग नर्मदा के कंकर का। कई बार किसी के मन में आ जाता है कि हमारे यहाँ जलाधारी अलग है पीतल की, शिवलिंग हमारे यहाँ कांच का है, स्फटिक का है, पारद का है या पाषाण का है, तो क्या फल देगा कि नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? अब आपसे पूछते हैं, गंगा जी के जल को गंगाली जानते हैं आप लोग? ये सब गंगा भर के लाते हैं ना, वो पेक रहती है, उसमें सील लगी रहती है, होती, क्या बोलते हैं इसको यहाँ पर? यहाँ क्या बोलते हैं हमको स्मरण नहीं, हमारे उधर तो गंगाली कहते हैं उसको, जिसमें गंगा जी का जल भरा रहता है, ढक्कन लगा रहता है और उसको पेक रहती है, उसको हमारे यहाँ गंगाली कहते हैं। तो गंगा जी के जल को चाहे तुम गंगाली में रख लो और गंगा जी के जल को चाहे तुम पानी के लोटे में रख लो, जल बदलेगा क्या? क्या कहलाएगा? वो गंगा का जल ही कहलाएगा। उसी तरह शिवलिंग चाहे फिट वाला हो, चाहे वैसे ही आप आराधना करने वाले हो, उसका फल समाप्त नहीं होता, वो फल
देता ही है। आप कितना सुंदर वर्णन करा। एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तू वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चली है, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाई है, ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। हमारा मन परमात्मा से। एक पत्र है, देखिए, मैं ऐश्वर्या अमर पंचारे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं बेटा, एक बार ऐसे हाथ हिला दो। मैं ऐश्वर्या अमर पंचारे, गांव महाकालपुर, तहसील बनी, जिला यवतमाल। गांव महाकालपुर, तहसील वणी, जिला यवतमाल। मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? मेरे बाबा ने मुझे दुख से निकालकर खुशियां प्रदान करी। गुरुदेव 7 साल की थी तब से मुझे मिर्गी की बीमारी थी। आज 27 साल की हो गई, बीमारी, झटके आते रहे, तकलीफ बहुत रही। शायद ही कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें हमारा इलाज नहीं हुआ। सारे इलाज करवाए पर कोई फल नहीं। 2021 में मेरी छोटी बुआ ने टीवी पर पहली बार कथा सुनी, और पहली बार जब कथा सुनी तो सुनकर देखा, फिर हमसे कहा कि कथा सुनना प्रारंभ करो। हमने अपनी बुआ से कहा, क्या कथा सुनने से मिर्गी की बीमारी ठीक हो सकती है क्या? ऐसा होता है क्या? बुआ कहने लगी, तेरा मन हो तो सुन, एक बार कथा तो सुन। हमने कथा सुनना प्रारंभ किया गुरुदेव। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बचा था 27 साल में जिसमें इलाज नहीं करवाया हो इस मिर्गी की बीमारी का। कथा सुनने पर आपने कथा में कहा कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो, बाबा का गुणगान करना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो। हम बाबा का वही मंत्र का जाप करने लगे, शिव जी को जल चढ़ाने लगे।
आपकी कथा में इतना मन लग गया कि टीवी खोलते तो आपकी कथा ही देखते। आपने एक कथा में फुलेरा दूज का एक उपाय बता दिया, और फुलेरा दूज में आपने कहा था हरतालिका तीज के दिन